प्रधानमंत्री मोदी आज त्रिपुरा को देंगे बड़ी सौगात। 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों को देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त। वहीं 3 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर तिरुपति पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। बालाजी मंदिर में अमित शाह ने की पूजा। अमित शाह आज तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की काशी यात्रा की आज पूरी हो जाएगी। आज काशी यात्रा 100 साल बाद कनाडा से लौटी माता की प्रतिमा वाराणसी पहुंचेगी। मां अन्नपूर्णा के स्वागत के लिए जिला प्रशासन की जबरदस्त तैयारियां। कल होगी मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। मुठभेड़ के दौरान नक्सल कमांडर दीपक समेत 26 नक्सली ढेर हो गए। गढ़चिरौली में मुठभेड़ के दौरान पुलिस के 4 जवान गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के लिए जवानों को एयरलिफ्ट कर नागपुर लाया गया है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और नक्सल साहित्य बरामद हुआ है। मारे गए नक्सलियों की पहचान का भी पता नहीं चल पाया है। वहीं मणिपुर में सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला हुआ। हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद हो गए। 4 जख्मी हैं। हमले में कर्नल की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई है। मणिपुर हमले की मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने जिम्मेदारी ली है। MNPF ने नोट जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। सेना प्रमुख MM नरवणे को दी गई मणिपुर हमले की जानकारी। उग्रवादियों को पकड़ने के लिए सेना ने चलाया अभियान। भारत म्यांमार सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। वहीं राष्ट्रपति और PM मोदी ने मणिपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दिया। CM N बीरेन्द्र सिंह घायलों को देखने अस्पताल जाएंगे। मणिपुर हमले की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निंदा की। कहा, उग्रवादियों ने कायराना हरकत की। हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री ने शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। JP नड्डा ने मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। मणिपुर में उग्रवादी हमले को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा, मोदी सरकार देश की सुरक्षा करने में असमर्थ है। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद से तनाव का माहौल। उपद्रवियों के बीच सड़क पर धारदार हथियार लहराते नजर आए हैं उपद्रवी। पुलिस ने दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा की एक और तस्वीर सामने आई। हिंसक उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ के बाद से आग लगा दी थी। अमरावती बंद के नाम हिंसा फैलाने वाले अराजक तत्वों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा है। वहीं त्रिपुरा की घटना के विरोध में सुलगा महाराष्ट्र अमरावती में बंद के दौरान बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। महाराष्ट्र में हिंसा के विरोध में बीजेपी ने अमरावती में बंद बुलाया है। हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कल कई इलाकों में बवाल हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा की नई तस्वीर आई सामने। प्रदर्शनकारियों ने कपड़े की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट है। शहर में DM ने कर्फ्यू लगा दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। हर हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। अमरावती में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन का तेज एक्शन। महाराष्ट्र के अमरावती में धारा 144 लगा दी गई। 4 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक है। हिंसा वाले इलाकों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला।
महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद से एसडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। शहर में किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस का जमावड़ा है। अमरावती में हिंसा को लेकर के एक्शन में उद्धव सरकार। महाराष्ट्र के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर राजेंद्र सिंह अमरावती पहुंच गए, हालात को काबू करने में जुटे हुए हैं। अमरावती में हिंसा के बाद से ग्राउंड जीरो पर पहुंची रिपब्लिक की टीम हिंसा वाले इलाकों का जायजा लिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। वहीं अमरावती के सिटी कोतवाली थाने में 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की शिकायत दर्ज। सीसीटीवी में कैमरे में जांच में के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिंसा को लेकर के पुलिस का एक्शन। हिंसा के आरोप में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों की पहचान और तलाश जारी है। महाराष्ट्र के मालेगांव हिंसा को लेकर के पुलिस ने 5 केस दर्ज किए हैं। 56 दंगाइयों की पहचान हुई है। अब तक 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। महाराष्ट्र के 4 शहरों में दंगे के बाद से अब शांति है। नांदेड़ में तोड़फोड़ और हिंसा के 5 आरोपी गिरफ्तार। 50 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिंसा के बाद से बाजार बंद। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। महाराष्ट्र के मालेगांव हिंसा में 10 पुलिस वाले जख्मी। एडिशनल एसपी को भी लगी चोट। इलाके में तनाव का माहौल। महाराष्ट्र हिंसा को लेकर के उद्धव सरकार पर बीजेपी का हमला। का सुनियोजित साजिश चल रही है। महाराष्ट्र में त्रिपुरा के नाम पर अफवाह फैलाकर हिंसा फैलाई गई। महाराष्ट्र हिंसा पर सियासत सुलगी। पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा त्रिपुरा के नाम हिंसा फैलाई गई। सत्ता पक्ष के लोगों ने भड़काऊ बयान दिए थे। महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर के शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हिंसा का उद्देश्य महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अमरावती हिंसा पर रिपब्लिक नेटवर्क से बात की। कहा हमें असामाजिक घटनाओं से सावधान रहना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में हिंसा और दंगे पर त्रिपुरा सरकार का बयान। कहा महाराष्ट्र में अफवाह फैलाकर हिंसा हुई है। अमरावती बंद पर त्रिपुरा के डिप्टी स्पीकर ने रिपब्लिक से बात की। कहा त्रिपुरा में कुछ नहीं हुआ, यहां सब ठीक है। अखिलेश के गढ़ से अमित शाह की हुंकार। कहा पवित्र भूमि को कुछ लोगों ने बदनाम किया। आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बनाया, लेकिन अब ये मां सरस्वती के मंदिर वाला जिला होगा। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर अमित शाह का करारा हमला। का चुनाव आया तो अखिलेश को जिन्ना याद आने लगी। आज अखिलेश को जिन्ना महान दिख रहे हैं। वहीं यूपी के आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की सौगात स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। महाराज सुहेल देव के नाम पर होगा यूनिवर्सिटी का नाम। आजमगढ़ की रैली में सीएम योगी का सपा पर करारा हमला। कहा आजमगढ़ ने यूपी को 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए, दोनों ने आजमगढ़ के नाम को सिर्फ डुबोया। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय के शिलान्यास के बाद सीएम योगी ने आजमगढ़ का नाम बदलने के संकेत दिए। कहा यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा। यूपी के बस्ती में अमित शाह और सीएम योगी ने सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। वहीं रिपब्लिक नेटवर्क से अखिलेश यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा पहले लोगों के सवालों के जवाब दे बीजेपी, 2024 की चिंता छोड़ दे। गोरखपुर में भारी भीड़ से उत्साहित हुए अखिलेश यादव। कहा जनसैलाब बता रहा है 2022 में यूपी में बदलाव होगा। यूपी के कुशीनगर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। हाटा विधानसभा से शुरू की विजय यात्रा। अखिलेश यादव के कुशीनगर दौरे का दूसरा दिन आज 6 जगहों पर करेंगे जनसभा और रोड शो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करने वाली है। मेरठ में ओवैसी की रैली को इजाजत न मिलने पर भड़की एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा राजनीतिक दबाव में आकर प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी। देश भर में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी राष्ट्रीय दल सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के शहरों में सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन। संभल में हिंदू संगठनों ने खुर्शीद का पुतला फूंका, सरकार से कार्रवाई की मांग की।
बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती को बताया हिंदू विरोधी, कहा हमेशा तालिबान की भाषा बोलती है महबूबा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सोमवार से 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे स्कूल, सरकारी दफ्तरों में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम, सभी निर्माण कार्य 17 नवंबर तक बंद। दिल्ली में 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर भी रोक, सीएम केजरीवाल ने कहा प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव पर केजरीवाल ने कहा हम इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पराली को जिम्मेदार ठहराया, कहा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पराली जलाने की वजह से बढ़ा है प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान, आदेश गुप्ता ने कहा केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण पर कुछ नहीं किया, दूसरे राज्यों पर आरोप लगाना गलत। पंजाब में रोक के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी, अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली, आसपास के इलाकों में धुआं फैलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। वहीं ड्रग केस में नवाब मलिक के दामाद समीर खान की बढ़ सकती है मुश्किलें, एनसीबी ने कोर्ट से समीर खान का वॉइस सैंपल लेने की इजाजत मांगी है। एनसीबी ने समीर खान के अलावा 2 अन्य लोगों के वॉइस सैंपल लेने की कोर्ट से इजाजत मांगी। समीर खान की आवाज का मिलान वॉइस चैट से करना चाहती है एनसीबी। क्रूज ड्रग केस की जांच एनसीबी एसआईटी ने तेज कर दी है। डीडीजी संजय सिंह एनसीबी दफ्तर पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक की। अवैध वसूली मामले में सचिन वाजे पर गाज, 2 दिन बढ़ाई गई सचिन वाजे की पुलिस कस्टडी, कोर्ट ने 15 नवंबर तक कस्टडी में भेजा है। वसूली कांड के आरोपी आईपीएस परमबीर सिंह को सस्पेंड करने की तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की सस्पेंड करने की प्रक्रिया, डीजी होमगार्ड के पद पर दी गई थी तैनाती। वहीं वसूली मामले में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करेगी सीआईडी, परमबीर की प्रॉपर्टी अटैच कर सोमवार को भगोड़ा होने का कर सकती है ऐलान। बीजेपी नेता हैदर आजम ने नवाब मलिक को कानूनी नोटिस भेजा, नवाब मलिक से माफी मांगने के लिए कहा गया है। नवाब ने हैदर आजम की पत्नी को बांग्लादेशी बताया था। शिवसेना नेता संजय राउत का नवाब मलिक को समर्थन, कहा उन्हें खुद मुख्यमंत्री का समर्थन हासिल है, वो अकेले ही सब पर भारी हैं। वहीं बिहार में जिन्ना को लेकर के एनडीए में तकरार है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा आजादी में जिन्ना के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो वहीं बीजेपी ने दिल्ली हिंसा के आरोपियों को मुआवजा देने का विरोध किया है। राकेश सिन्हा ने कहा कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया।